तो पहला अपन ने कल ऑपरेटर्स देख लिए थे, है ना। ऑपरेटर्स के टाइप्स देख लिए थे, कितने तरीके के ऑपरेटर्स अपने पास में होते हैं। आज वन बाय वन उनकी डिटेल देख लेते हैं अपन। पहला अपने पास में था असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। एज क्लियर बाय द नेम, द ऑपरेटर विच इज यूज टू असाइन वैल्यू, है ना। द ऑपरेटर which is used to assign values to the variables are called assignment operator, है ना। इसका जो अपना सिंबल होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का, वो क्या होता है, इक्वल्स टू, इसका सिंबल होता है एज सिंपल एज दैट। तो जो ऑपरेटर अपन की वैल्यू असाइन करने के काम आता है उसे अपन कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे एग्जांपल ए इक्वल्स टू अपन ने लिया 10, तो अपनी क्या है, जो अपने राइट साइड लिखते हैं वो वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड को असाइन होती है, कि जो 10 है वो ए को असाइन हुआ है। ऐसा नहीं ए 10 को असाइन हुआ है, क्या हुआ है, 10 जो है वो वेरिएबल ए में वैल्यू असाइन हुई है, ठीक है। तो ये अपन क्या कह सकते हैं, इसको सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर अपन कहते हैं, इसको सिंगल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। अब कभी ऐसा है कि अगर अपन को दो तीन वेरिएबल्स में एक ही वैल्यू असाइन करनी है ना, तो उसको अपन कैसे लिख देते हैं, a इक्वल्स टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 10। तो ये अपना क्या हो जाता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो इसको मल्टीपल कह दिया अपन ने, क्योंकि अपन ने यहाँ पर मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया है। अगर सभी को एक ही वैल्यू अपन को देनी है तो अलग अलग क्यों उसको लिखे, अपन उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना क्या हो जाता है, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर हो जाता है ना। इसके बाद में अपने पास में दूसरा आता है रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। तो द ऑपरेटर which is used to establish relations between two or more operands are called रिलेशनल ऑपरेटर्स, कि दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स के बीच में जो रिलेशन बनाने के काम आते हैं वो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे कि अपने पास में है ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे अपने पास में क्या होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल ऑपरेंड के बीच में अपन क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने कह दिया a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन। यहाँ पर क्या होता है कि रिलेशनल ऑपरेटर, इनका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है कि इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन। बूलियन का मतलब क्या हुआ, ईदर ट्रू या फिर फॉल्स, ठीक है। तो इनका जो अपन रिजल्ट चेक करेंगे, जिसपे अपना फर्दर प्रोग्राम, अपना लॉजिक डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर दो वैल्यूज लिए, ए में वैल्यू ली 10, बी में वैल्यू ली 5, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर ऐसा करा है कि ए ग्रेटर देन बी, तो ये अपना रिजल्ट जो है ये अपना क्या है, ट्रू है यहाँ पर, ठीक है। तो अब अगर ये रिजल्ट ट्रू आया है तो अपन को फर्दर क्या करवाना है वो अपन देखेंगे। तो ये अपन इंडिविजुअली देख रहे हैं कि इनको यूज करके क्या बन सकता है, अपना लॉजिक बन सकता है। अगर फॉल्स हुआ तो कुछ और चीज, जैसे मैंने कहा a इक्वल इक्वल टू बी विच इज फॉल्स, तो इसका फर्दर रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि अपन आगे अपने प्रोग्राम को कैसे चलाएंगे, है ना। तो ये अपने पास में क्या हुए, रिलेशनल ऑपरेटर्स हुए, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आ जाता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है।
तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स नाम से क्लियर है, जो अपनी अरिथमेटिक मैथमेटिक्स होती है वही अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है। ऑपरेटर्स भी यहाँ पर वही काम करते हैं कि द ऑपरेटर्स which are used to perform arithmetic operations, ठीक है, between two or more ऑपरेंड्स, उनको अपन क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोलते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने पास में कौन कौन से होते हैं? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने पास में क्या होते हैं? प्लस होता है, माइनस होता है, इनटू, डिवाइड एंड वी हैव वन मोर सिंबल जिसको अपन क्या कहते हैं? मॉड्यूलस कहते हैं। कौन सा सिंबल है ये? आपका मॉड्यूलस सिंबल। तो मॉड्यूलस सिंबल आपको क्या करता है? मॉड्यूलस सिंबल गिव्स अस द रिमाइंडर। ये अपन को क्या देता है? रिमाइंडर देता है, यानी शेषफल देता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको मॉड्यूलस का एक उदाहरण बताऊं, तो जैसे मैंने 6 मॉड्यूलस 2 लगाया, इसका मतलब मैं आउटपुट में यूजर से रिजल्ट क्या जानना चाह रही हूं कि 2 का जब 6 में भाग देंगे तो इसका रिमाइंडर जो है, शेषफल जो है, वो अपन को यहाँ पता करना। आंसर पता नहीं करना कि 2 3 जा 6, में आंसर नहीं मांग रही हूँ, क्या मांग रही हूँ? रिमाइंडर मांग रही हूँ। तो रिमाइंडर इसका क्या आएगा? 0 आएगा। तो जो अपना मॉड्यूलस सिंबल होता है वो अपन को क्या देता है? रिमाइंडर देता है। ठीक है ना? तो ये अपने पास में क्या हुए? बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हुए। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स अपने पास में कितने टाइप्स के होते हैं? टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। टाइप ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक अपना होता है बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर और दूसरा अपना होता है यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब नाम से क्लियर है, बाइनरी मतलब 2। ठीक है, तो यहां पर अपन कह सकते हैं कि वेयर ऑपरेशंस बीइंग परफॉर्म, जैसे ऊपर डेफिनेशन में अपन ने लिखा था, बिटवीन 2 और मोर ऑपरेंड्स, वो अपने पास में क्या होते हैं? बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अपन ने लिया कि a इक्वल्स टू 11, b इक्वल्स टू 5, c इक्वल्स टू 2। ठीक है, एंड देन मैंने यहां पर किया r इक्वल्स टू a प्लस b इंटू c। तो यहां पर अपन देख सकते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, यहां पर ऑपरेटर क्या है? प्लस एंड इनटू जो है वो आपके पास में क्या है? ऑपरेटर्स हैं। हियर प्लस एंड इनटू आर ऑपरेटर्स, इनको अपन क्या कहते हैं? ऑपरेटर्स। देन ए, बी एंड सी आर ऑपरेंड्स, जिन पर वो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं उनको क्या कहते हैं? ऑपरेंड्स कहते हैं। तो यहां पर अपने पास में ए, बी और सी जो है वो क्या है? ऑपरेंड्स है। और ऑपरेटर अपने पास में क्या हुआ? एडिशन का सिंबल, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल, ये अपने पास में क्या हुए? ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हुए? जहां पर बाइनरी मतलब 2 या 2 से ज्यादा के बीच में जहां ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो क्या कहलाते हैं? बाइनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। यूनरी का मतलब ये होता है सिंगल, यूनरी मतलब सिंगल। ठीक है, तो वेयर ऑपरेशन इज बीइंग परफॉर्म using or is being performed upon single ऑपरेंड, जहां सिंगल ऑपरेंड को यूज करके ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो अपना क्या होता है? यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, अगेन अपने जो यूनरी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं ये डिवाइड होते हैं इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, कि इट इज अगेन divided into 2 types.
कौन कौन से होते हैं? एक अपने पास में होता है इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर और दूसरा अपना होता है डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर। ठीक है, अब इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो होता है प्लस प्लस। ये क्या काम करता है? इट हेल्प्स अस टू increase it helps us to increase the value by 1, the value by 1। जब हमें एक से वैल्यू आगे बढ़ानी हो तो हम क्या यूज करते हैं? इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में अपन ने कहा a इक्वल्स टू 11, ठीक है, और मैंने यहाँ पर कर दिया a प्लस प्लस, तो इसका मतलब आउटपुट क्या आ गया आपका? 12 आ गया, है ना। इसी प्रकार से अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब अपन ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर बाद में लगा रहे हैं तो इसको अपन कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। क्या कहते हैं? पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना। तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर से अपन ये समझते हैं कि पहले वैल्यू आपकी क्या रीड होगी? ए की वैल्यू जो है 11 रीड होगी। तो इसका मतलब क्या है कि मेमोरी में ये चीज मेमोरी के लिए वर्क होती है कि सबसे पहले मेमोरी में जाएगा ए यानी अपने पास में मेमोरी में जाएगा 11। उसके बाद में वो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा? उसका सिंबल पड़ेगा प्लस प्लस, और फिर जाके वो आपको नेक्स्ट स्टेप में प्रिंट करके देगा 12। ठीक है, तो ये होता है पोस्ट का मामला। जब अगर अपन प्री की बात कर रहे हैं तो प्री में क्या हुआ कि पहले ही उसने क्या चीज रीड कर दी? ये रीड कर दी प्लस प्लस, और तुरंत उसने प्लस प्लस 11 की वैल्यू को क्या कर दिया? 12 कर दिया और उसको वहां पर प्रिंट कर दिया। ठीक है, मोस्टली अपन पोस्ट इंक्रीमेंट ही यूज करते हैं, पर दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि मेमोरी ने तुरंत क्या रीड करा? यहाँ पर मेमोरी ने तुरंत रीड किया आपका प्लस प्लस और फिर उसको इंक्रीमेंट कर दिया 12। तो मेमोरी में डायरेक्टली आपके पास में क्या चला गया? 12। यहाँ पर पहले मेमोरी में 11 गया, फिर नेक्स्ट स्टेप में उसने प्लस प्लस पढ़ा और फिर उसको क्या किया? उसने 12 किया। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। अब कभी अगर ऐसा है कि आपको वैल्यू को एक से ना बढ़ा करके आपकी इच्छा है, आपके लॉजिक के अनुसार, आपके प्रोग्राम के अनुसार कि मुझे वैल्यू को 2 से इंक्रीज करने की जरूरत है, तो मेरा लॉजिक सही बैठ रहा है, या मुझे 3 से जरूरत है, 4 से जरूरत है, जितने से भी, तो अपन उसको क्या कर सकते हैं? a प्लस इक्वल्स टू मैंने कर दिया, तो ये क्या करेगा? इट विल इंक्रीज द वैल्यू बाय 2। तो ओरिजिनल से ये क्या कर देगा? आपकी वैल्यू 2 इंक्रीज कर देगा। तो ओरिजिनल जैसे अभी अपन ने 11 लिया तो यहाँ पर आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? 13 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको इसको 3 से इंक्रीज करना है तो आप क्या कर दोगे? a प्लस इक्वल टू 3 कर दोगे। तो ये आपका ओरिजिनल वैल्यू 11 में 3 ऐड किया तो क्या आ गया? 14 आ गया, है ना। तो ये अपना क्या होता है? इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर होता है। इसका जस्ट ऑपोजिट अपना क्या होता है? डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर, जो क्या करता है कि इट विल डिक्रीज द वैल्यू बाय 1। ये क्या करता है? वैल्यू को 1 से कम करता है या डिक्रीज करता है। इसमें भी उसी प्रकार से आपके पास में होंगे। ये अपना क्या होगा? पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। ये अपना पोस्ट डिक्रीमेंट होगा। अगर अपन एग्जाम्पल इसका लें कि जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया a इक्वल्स टू 9 और मैंने यहाँ पर लगाया a माइनस माइनस, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, तो इसका मतलब यहाँ रिजल्ट अपना क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी प्री होता है, ये अपना है प्री डिक्रीमेंट, ठीक है, और वो है अपना पोस्ट डिक्रीमेंट। इसी प्रकार से अगर अपन को इसको डिक्रीज करना है, 1 से ना डिक्रीज करके ज्यादा से डिक्रीज करना है, 2 से डिक्रीज करना है, तो a माइनस इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पर अपने पास रिजल्ट क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, और ज्यादा से किसी से करना है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपने माइनस यहाँ पर करा है 5, तो यहाँ पर अपने पास में रिजल्ट क्या आ जाएगा? 4, है ना। हाँ 4 आएगा।
54 में, ठीक है। तो ये क्या हो गए अपने पास में, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर हो गए। तो आप देख सकते हो कि ये क्या कर रहे हैं, केवल सिंगल ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, सिंगल ऑपरेंड्स पे काम कर रहे हैं, इसलिए अपन ने इनको क्या कहा है कि ये अपने पास में यूनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, जो क्या करते हैं, सिंगल उस पे काम करते हैं। और बाइनरी आपके क्या करते हैं, दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड्स पे काम करते हैं, वो अपने पास में बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। रिमेनिंग दो ऑपरेटर्स जो है वो अपन नेक्स्ट उसमें क्लास में, तो लास्ट टाइम अपन ऑपरेटर्स देख रहे थे, तीन ऑपरेटर्स अपन देख चुके थे, जो थे अपने रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। आज अपन नेक्स्ट फोर्थ तरीके का ऑपरेटर देखेंगे, जो है अपना लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। तो लॉजिकल ऑपरेटर किस लिए काम आता है, द ऑपरेटर विच इज used to perform logical operations, जो लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं अपन को, वो क्या कहलाते हैं, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं, ठीक है। यहां पर भी क्या होता है कि इट ऑलवेज रिटर्न्स अ बूलियन, ये क्या करता है, बूलियन रिटर्न करता है। बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स, है ना। तो कितने तरीके के अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर अपने होते हैं लॉजिकल एंड, और एंड लॉजिकल नॉट। ये अपने पास में क्या होते हैं, तीन तरीके के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ठीक है। इनको वन बाय वन अपन देखते हैं। पहला अपन देखते हैं कि लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या होता है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑपरेटर का जो सिंबल होता है वो ये होता है। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर क्या करता है कि इट रिटर्न्स ट्रू only when all conditions are true। इसको हम समझेंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि ये आपको क्या करता है कि आउटपुट, जैसे अपन ने कहा कि ये बूलियन ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, है ना। तो ये पूरा ट्रू आपको तब रिटर्न करता है जब अपनी सारी कंडीशंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, सही होती हैं, ट्रू होती हैं, ठीक है। इसको अपन एक ट्रुथ टेबल के थ्रू समझते हैं। अपना जो लॉजिकल ऑपरेटर होता है उसमें क्या बनती है, ट्रुथ टेबल बनती है, जिससे अपन पता कर पाते हैं कि अपना आउटपुट जो है वो क्या आ रहा है। अब जैसे इसमें क्या होते हैं, इनपुट्स होते हैं। अभी मैं जैसे दो इनपुट लेके चल रही हूँ, इनपुट आपके 2 3 4 कैसे भी हो सकते हैं, जैसे अपन अपने लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। अभी अपन दो इनपुट्स लेके चलते हैं कि इनपुट 1 इनपुट 2 है अपने पास में, और फिर अपना यहाँ पर क्या है, आउटपुट है, ठीक है। तो जैसे इसमें क्या होगा कि अपन ने यहाँ क्या ट्रू, यहाँ क्या ट्रू। जब दोनों आपके पास ट्रू है तो मैंने ऊपर क्या लिख रखा है, इसका रिजल्ट आपके पास में आ जाएगा ट्रू, है ना। अगर अपन की ये कंडीशन है फॉल्स और ये कंडीशन आपकी ट्रू है, इसको लेना देना नहीं है। एक कंडीशन फॉल्स हो गई होते ही यहाँ पर आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा, चाहे जितने भी इनपुट्स हो। अगर आपने पास अभी इनपुट 3 इनपुट 4 भी होता और वो भी ट्रू ट्रू होते, लेकिन फिर भी आपका एक इनपुट फॉल्स हो गया है, तो फिर आपका आउटपुट क्या है, फॉल्स ही आना है। ये लॉजिकल एंड काम करता है। अब मैं जैसे यहाँ पर इसको अलग लिख देती हूँ कि अब मेरा इनपुट 1 ट्रू हो गया है लेकिन इनपुट 2 फॉल्स हो गया है, तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको रिजल्ट फॉल्स ही देगा। और इनकेस जब आपके पास में दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, तब तो नेचुरल है, स्वाभाविक है कि ये आपको फॉल्स ही देगा। तो ये करने का किसका होता है, लॉजिकल एंड का होता है। इसको अगर अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, अभी रफली ये जैसे मैंने यहाँ a की वैल्यू दे दी 11, b की वैल्यू दे दी 2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी। मैंने क्या कहा है कि जब आपकी कंडीशन, सारी कंडीशंस क्या होती हैं, ट्रू होती है, तभी आउटपुट आपका ट्रू आता है। तो मैंने ये एक कंडीशन लिखी, बीच में क्या लगा दिया,
एंड ऑपरेटर लगा दिया और दूसरा मैंने ये लिख दी। ये आपकी क्या है, कंडीशन 1 है, ये आपकी कंडीशन 2 है, ठीक है ना। तो अपन इवैल्यूएट करेंगे कि भाई मेरा जो पहली कंडीशन है कि a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू है, कि जो a है वो b से बड़ा है, तो ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन हमने देखी कि क्या a b के बराबर है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई। और बीच में क्या लग रहा है, एंड ऑपरेटर, तो आपको करके देखना है कि एक ट्रू और एक फॉल्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉजिकल एंड एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आपका आउटपुट उस केस में क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो अपन ने कहा ये रिटर्न करेगा बूलियन, तो ये इस हिसाब से बूलियन रिटर्न करेगा। अगर अपन इसी को चेंज कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक और इसका अगर मैं बोलूं कि मैंने ये चीज कर रखी है और यहां पर मैंने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये कंडीशन अपनी इस तरीके से हो गई कि a ग्रेटर देन b, हाँ ट्रू है, और b लेस देन a, ये भी ट्रू है कि हाँ b a से छोटा है। तो दोनों जब ट्रू हो गई तो उस केस में अपना आउटपुट यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है अपना लॉजिकल एंड। अब कहाँ अपन को लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज करना है, यही अपन अभी लॉजिक बिल्डिंग देख रहे हैं। अलग अलग अपन ऑपरेटर्स पढ़ रहे हैं, लेकिन अब आपको कहाँ किसकी आवश्यकता पड़ेगी ये अपन को अपने दिमाग से अपने प्रोग्राम्स में यूज करना पड़ेगा। जब आप लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हो तो आप सोचोगे कि यार मुझे दोनों चीज ऐसे लगानी है कि दोनों जब ट्रू हो तभी ये चीज डिस्प्ले होनी चाहिए। तो दोनों ट्रू कराने के लिए ऑपरेटर कौन सा यूज होता है, एंड यूज होता है, कि वो ट्रू आउटपुट में तभी देता है जब दोनों कंडीशन ट्रू होती है। तो आपकी कोई कंडीशन है तो उसके बीच में आपने क्या कर लिया, अपने दिमाग से लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज कर लिया कि अगर मैं ये यूज करके बनाता हूं तो मुझे हाँ ये भी ट्रू चाहिए, ये वाली कंडीशन भी होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ ये भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ ये वाली तो फुलफिल हो रही है लेकिन ये नहीं हो रही, तो भी मेरे को आउटपुट नहीं दिखाना है। तो उस केस में अपने दिमाग से क्या कर लेना, एंड ऑपरेटर यूज कर लेना। तो जब आपकी दोनों कंडीशन वहां पर फुलफिल होगी तभी क्या होगा, आपका आउटपुट डिस्प्ले होगा, या जो भी आप डिस्प्ले कराना चाहते हो। तो इस तरीके से क्या होता है, ये अपन को काम आता है ना। इसी प्रकार से अपना बी पार्ट क्या है, लॉजिकल और ऑपरेटर, जो आपका लॉजिकल एंड का बिल्कुल ऑपोजिट है। लॉजिकल और इसका जो सिंबल होता है वो अपना ये होता है। इसमें क्या करते हैं कि इट रिटर्न्स फॉल्स ओनली व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। जब सारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है उसी केस में ये आपको क्या करता है, फॉल्स देता है आउटपुट, नहीं तो ये आपको क्या करता रहता है, ट्रूथ ही आउटपुट देता है ना। जैसे कि वही वाली बात है, अपन यहाँ पर ले लेते हैं इनपुट 1, यहाँ पर अपन ने लिया इनपुट 2 और यहाँ पर अपन ने ले लिया आउटपुट, ठीक है। तो जैसे अपन ने यहाँ कहा कि ये ट्रू, इसको भी अपन ने कहा ट्रू, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ किया फॉल्स, जैसे कि एंड के केस में था कि एक चीज जैसे फॉल्स हो गई आउटपुट आपका फॉल्स आ जाता था, पर और में बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इसको कोई लेना देना नहीं है कि एक कंडीशन फॉल्स हो रही है 10 कंडीशन फॉल हो रही है, एक भी अगर ट्रू मिल गया उसको तो वो तो यहाँ पर आपको रिटर्न ट्रू ही करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मैं इसको पहले वाले को ट्रू कर देती हूँ दूसरे वाले को फॉल्स कर देती हूँ तो भी इसका रिजल्ट हमेशा ट्रू ही आएगा, ठीक है। इसका रिजल्ट फॉल्स तभी आएगा जब आपके पास सारी कंडीशंस जो है वो फॉल्स होगी। इट रिटर्न फॉल्स ओनली व्हेन ऑल कंडीशंस आर फॉल्स। सारी कंडीशन फॉल्स है तब आपका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो ये अपना क्या होता है, लॉजिकल और होता है। इसका अगर अपन एग्जांपल देखें, वही जैसे मैंने ये कहा b इक्वल्स टू 5, तो मैंने यहाँ कहा a इक्वल्स टू b और लॉजिकल और ऑपरेटर a ग्रेटर देन b। तो अगर इन दो कंडीशंस को मैं इवैल्यूएट करूं तो ये पहली कंडीशन मेरी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि a b के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये क्या हो गई, आपकी फॉल्स हो गई। बीच में लग रहा है लेकिन और ऑपरेटर, और दूसरी कंडीशन मैंने बोली कि a ग्रेटर देन b है, तो ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि tan 5 से बड़ा है। लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक कंडीशन फॉल्स हो रही है दूसरी तो ट्रू हो रही है।
तो दोनों में से एक भी अगर ट्रू है तो ये आपके आउटपुट में आपको रिटर्न करेगा ट्रू। अब इसके अकॉर्डिंग कि अपना रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, फॉल्स आ रहा है तो क्या प्रिंट होना चाहिए, वो अपने पे डिपेंड करेगा। अपन उस अकॉर्डिंग उसको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या प्रिंट करना है। तो इसमें अगर एक भी कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो वो पूरे एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, ट्रू ही रहने देता है, फॉल्स नहीं करता है ना। जब दोनों कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तभी आपके पास में क्या आएगा, यहाँ पर फॉल्स आएगा। एक भी कंडीशन ट्रू है तो ये आपको ट्रू देगा, ठीक है। इसके बाद में अपना नेक्स्ट आ जाता है जो है अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, ठीक है। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर का सिंबल होता है ये। तो ये क्या करता है, इट रिटर्न्स रिवर्स ऑफ द इवैल्यूएटेड एक्सप्रेशन। जो भी एक्सप्रेशन हमारा इवैल्यूएट हुआ है उसका ऑपोजिट अपन को ये देता है ना। कहने का सेंस अपना ये है, इसको एक एग्जांपल से अगर अपन समझते हैं कि मैंने यहाँ पर दिया a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 5, तो अपन ने कहा a लेस देन b, ठीक है। आगे मैंने क्या लगाया है, यहाँ पर नॉट ऑपरेटर लगाया है। तो सबसे पहले अपन का क्या होगा, ये कंडीशन, ये एक्सप्रेशन क्या होगा, इवैल्यूएट होगा। तो अपन ने कहा कि क्या a b से छोटा है, नहीं, तो ये क्या हो गया आपका, फॉल्स हो गया, a इज नॉट लेस देन b, फॉल्स। लेकिन इसके आगे मैंने क्या लगा रखा है, नॉट, तो नॉट फॉल्स यानी ट्रू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ a b से छोटा नहीं है, ये ट्रू है। a इज लेस देन b, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, और आगे नॉट लगा रखा है मतलब नॉट फॉल्स यानी ट्रू, कि हाँ a b से छोटा नहीं है। तो कई अपन को कभी ऐसी जरूरत पड़ेगी तो अपन क्या यूज करेंगे, अपना लॉजिकल नॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। तो ये अपने क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब अपने पास में लास्ट अपना ऑपरेटर बच रहा है जो अपना है टर्नरी या कंडीशनल ऑपरेटर, है ना। उसको मैंने लिखवाया था कंडीशनल, या उसको अपन कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। इसका अपना सिंबल होता है जिसको अपन आम भाषा में कहते हैं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज में यहाँ पर ऑपरेटर्स के केस में ये होता है आपका टर्नरी ऑपरेटर का सिंबल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अपने पास में, हियर वी हैव 3 एक्सप्रेशंस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हियर वी हैव 3 expressions such that expression normal एक expression, expression 1 and expression 2. We have 3 expressions, that is अपन लिख देते हैं expression, expression 1 and expression 2, such that when expression evaluates true, it displays expression 1, otherwise it will display expression 2। कहने का मतलब क्या है कि अपन एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक कंडीशन लिखेंगे, कुछ भी कहो, अगर वो कंडीशन अपनी ट्रू होती है, इवैल्यूएट क्या होती है, ट्रू होती है। यहाँ पर भी कंडीशनल ऑपरेटर आपका क्या करता है, इवैल्यूएट करता है, बूलियन ट्रू या फॉल्स देगा आपको। तो अगर अपना जो पहला एक्सप्रेशन है वो अगर ट्रू इवैल्यूएट होता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, अपना एक्सप्रेशन 1 जो है वो प्रिंट होगा, ठीक है। अगर अपना एक्सप्रेशन जो अपन का है वो फॉल्स होता है तो अपना क्या होगा, एक्सप्रेशन 2 वहां पर प्रिंट होगा। अब जो ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है, ये जो लॉजिक क्रिएटर है, जो लॉजिक बिल्डर है, जो डेवलपर है, वो अपने लॉजिक्स के हिसाब से लिखेंगे कि एक्सप्रेशन 1 क्या होना चाहिए और एक्सप्रेशन 2 क्या होना चाहिए। और ऑब्वियसली एक्सप्रेशन भी अपन को ही बनाना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग अपन किस प्रकार से रिजल्ट आउटपुट में दिखाना चाहते हैं उसी अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे,
एक्सप्रेशन 1 लिखेंगे और एक्सप्रेशन 2 लिखेंगे। कैसे, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन समझते हैं। जैसे नॉर्मल सा अपन ने यही एग्जाम्पल लिया अभी एक बार, ठीक है। अब अपन ने एक एक्सप्रेशन लिखा कि a ग्रेटर देन b, ठीक है। अब टर्नरी ऑपरेटर है तो अपन ने टर्नरी ऑपरेटर यहाँ लगा दिया। तो अपना जो ये एक्सप्रेशन है वो एक्सप्रेशन अपना क्या है, ये रहा। अपन इसको इवैल्यूएट करेंगे कि भाई ये a ग्रेटर देन b ट्रू है या फॉल्स है ना। तो अब उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ क्या प्रिंट कराना चाह रहे हैं वो अपन यहाँ पर लिखेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर ऐसे लिख दिया ये और लिख दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास में क्या है, एक बार मैं ये लिख देती हूँ, वेयर a ग्रेटर देन b जो है इज exp जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। a जो है मेरे पास में a इज एक्सप्रेशन 1 एंड b इज, सॉरी ये वाला b की बात हो रही है जो मैंने लिखा है, b इज एक्सप्रेशन 2, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये वाला एक्सप्रेशन मेरा ट्रू इवैल्यूएट होता है, जो इस केस में अभी क्या है, ट्रू ही है ना, तो क्या होगा, एक्सप्रेशन 1 प्रिंट होगा, है ना। अब एक्सप्रेशन 1 क्या कह रखा है मैंने, a कह रखा है, और a में मैंने क्या कर रखी है, वैल्यू डाल रखी है। तो इसका मतलब आपको यहाँ आउटपुट में क्या मिल जाएगा, 11 मिल जाएगा, ठीक है। अगर यही अपना एक्सप्रेशन फॉल्स होता कि a इज नॉट लेस देन b, ये फॉल्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सप्रेशन 2 प्रिंट होगा, और एक्सप्रेशन 2 आपका यहाँ पर अपन ने क्या दे रखा है, 2। तो फॉल्स के केस में क्या हो जाएगा, आपका 2 प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ अपन को, जैसे मैं कह रही हूँ कि क्या प्रिंट कराना है, कोई भी आपने अपना यहाँ एक्सप्रेशन लिखा है, कोई भी चीज आपने इवेल्युएट कराई है, यहाँ आपको क्या प्रिंट कराना है वो आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरे को अगर चाहिए कि अगर ट्रू है तो मैं यहाँ पर कर दूंगी हेलो, और अगर मेरा यहाँ पर फॉल्स है तो मैं यहाँ पर करना चाहती हूँ बाय, मेरी इच्छा, है ना। तो अगर जैसे ही यहाँ पर एक्सप्रेशन फॉल्स इवेल्युएट हुआ, वो यहाँ पर आउटपुट में आपका प्रिंट कर देगा बाय। जैसे ही अगर यहाँ एक्सप्रेशन आपका ट्रू हो रहा है तो फिर वो आपका एक्सप्रेशन 1 प्रिंट करेगा विच इज हेलो। तो यहाँ क्या प्रिंट कराना है वो अपन पे डिपेंड करता है, अपने लॉजिक के हिसाब से, है ना। तो ये अपना क्या हुआ, टर्नरी ऑपरेटर हुआ या कंडीशनल ऑपरेटर हुआ। क्यों, क्योंकि आप यहाँ कंडीशन पूछ रहे हो कि भाई यहाँ ये इवेल्युएट हुआ है ट्रू या फॉल्स, कंडीशन है, अब तुम बताओ क्या आपको आगे प्रिंट करना है। तो ये अपना टर्नरी कह लो इसको, या अपन कह लो कंडीशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो ये अपने क्या होते हैं, सारे ऑपरेटर्स होते हैं। अब इनको एक बार अपन प्रैक्टिकली एग्जाम्पल करके देखेंगे कि कैसे अपना आउटपुट